हेलो गाइस, दिस इज मयंक एंड ये अपना एक्सपीरियंस बताएंगे इन द करियर फील्ड ही इज फ्रॉम स्टार्ट टू प्रेजेंट। बताइए मयंक। हाय एवरीवन। मेरा नाम मयंक है एंड मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन करी है मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। एंड हम्म। ड्यूरिंग माय कोर्स मैंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया है। रोबोटिक्स एक एरिया है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब एक इंटर रिलेटेड है। एंड देन जस्ट बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड मैंने आईआईटी इंदौर ज्वाइन किया एज अ रिसर्चर। एंड वहाँ पे मैंने थोड़ी सिमिलर बट थोड़ी डिफरेंट फील्ड पे वर्क किया, which is called cyber physical systems. एंड अभी करंटली मैं टेक्वेरियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में वर्क कर रहा हूँ एज अ R&D इंजीनियर। साइबर आप क्या बोले? क्या वर्ड था वो? साइबर फिजिकल कॉलेज सिस्टम्स। उसमें होता क्या है, थोड़ा बता दीजिए। हाँ जी, सो ये एक्चुअली अभी रिसेंट आई हुई एक रिसर्च एरिया है जहाँ पे एक वे में हम मशीन से कम्युनिकेट करते हैं एंड उसकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने के लिए या सम एक एप्लीकेशन बोल सकते हैं उसको। हो गया ना, जैसे साइबर इज डिजिटल, हम्म। फिजिकल इज अ हम्म। रियल सिस्टम एंड साइबर। वही सिस्टम हो गया। ओके। तो अभी आप क्या काम कर रहे हैं, कंपनी जिसमें आप वर्क कर रहे हैं उसमें? वहाँ पे मेरा मल्टीपल रोल्स हैं। लाइक मैं आईओटी पे वर्क करता हूँ, रियल टाइम सिस्टम्स बनाने में। देन वेब आईओटी मतलब? डेवलपमेंट भी एक एरिया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके। उसमें क्या जैसे होता है? आप अपने मोबाइल वगैरह में आप वायरलेसली कम्युनिकेट करते हो, तो वो एक आईओटी का पार्ट है। ओके, मैसेज वगैरह? नॉट मैसेज वाला, बट जैसे आप सैमसंग या कोई भी स्मार्टफोन्स में देखते हो, आप आजकल टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं डेटा शेयर करने में, तो वो एक इंटरनेट हाँ, प्रोटोकॉल्स है। ब्लूटूथ। और आप, बेसिक हाँ, ब्लूटूथ। ओके। राइट। तो ये सब चीजें उसमें इन्वॉल्व होता है। तो मैं पर्टिकुलरली वर्क करता हूँ इंडस्ट्रियल आईओटी में, जो ओके। इंडस्ट्री रिलेटेड होता है। हम्म। तो अभी बेसिकली आप मतलब इंडस्ट्री में ज्यादा फोकस है? राइट, इंडस्ट्री और रिसर्च ओरिएंटेड। रोबोट्स इंडस्ट्री के अलावा अभी तो जो मेजर यूज होता है रोबोट्स का इंडस्ट्री में ही होता है, लेकिन और कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, और कहाँ कहाँ यूज इसका बढ़ने वाला है आने वाले समय में, इन फ्यूचर? सो पहले की जनरेशन ऐसी थी कि रोबोट सिर्फ इंडस्ट्री के लिए लिमिटेड थे, राइट। हम्म। बट अभी जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ रही है, रोबोट्स ने धीरे धीरे हॉस्पिटल्स में एंटर होना शुरू किया। देन धीरे धीरे अब होटल्स वगैरह में भी आप देखोगे सुनोगे कि थोड़े होटल्स हैं जहाँ पे आप रोबोट सर्व करते हैं फूड एंड ऑल, राइट। सो अभी करंटली वो इवन घर पे हो आ चुके हैं। जैसे आप हाउस क्लीनिंग रोबोट्स ले लो या एमआई का, या जो भी अलग अलग कंपनीज जो ऑफर करती हैं वो आप ले लो, तो धीरे धीरे वो घर में भी एंटर कर रहे हैं। एंड अभी इवन ट्रेनिंग एंड स्टूडेंट बच्चों के एजुकेशन के लिए भी वो हेल्प करती है। जैसे आपने देखा होगा छोटे जो बॉट्स होते हैं वो आपके स्टूडेंट को एज अ कंपेनियन टाइप सब हेल्प करते हैं, फ्रेंड टाइप मदद हम्म। करते हैं। हम्म। तो आपका क्या प्लान है, मतलब आगे भी आप इंडस्ट्री में कंटिन्यू करोगे या आप शिफ्ट करोगे अपना करियर रोबोट्स सो मेरा रोबोटिक्स? शिफ्ट शिफ्ट करने का प्लान नहीं है। मतलब हम्म। मेरा इसी एरिया में रहने का प्लान है। मतलब मैं बेसिकली अलग अलग एरियाज इंटीग्रेट कर रहा हूँ, जैसे वर्चुअल रियलिटी हो गई, देन हम्म। रोबोटिक्स हो गई, देन आईओटी हो ओके। गया। ये सब चीजें मैं एक तरह से इंटरलिंक कर रहा हूँ। एंड रोबोटिक्स एक बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, तो डजेंट मैटर हम्म। कि आप कौन से एरिया से आ रहे हो, आप ये फील्ड में इजिली एंटर कर सकते हो, बस अच्छा। इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके। तो AR VR मतलब इंडस्ट्रीज में भी काम आएगा? जो VR आपको ये ना बहुत वर्चुअल, बहुत अभी आ रहा है इनफैक्ट। सो मैं मतलब कैसे? रिसेंटली अच्छा थोड़े कौन? प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहा था। हम्म। तो उसमें बेसिकली ट्रेनिंग पर्पस के लिए था। लेट्स से आप हम्म। कोई क्रिटिकल एप्लीकेशंस वर्क कर रहे हो, आप किसी एम्प्लॉय को ट्रेन कर रहे हो मशीन पे या उसकी वर्किंग पे। तो क्या होता है, अब आप मशीन खराब तो कर नहीं सकते क्योंकि बहुत सारा एक्सपेंस आ हम्म। जाता है, राइट। हाँ। अब मशीन खराब किए बिना उसको पता कैसे चलेगा कि इसको ठीक क्या करना है, कहाँ कहाँ फॉल्ट निकालना है, हम्म। राइट। तो इसमें वर्चुअल रियलिटी आता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप वो ओके। फॉल्ट्स वर्चुअल रियलिटी के अंदर पूरा प्लान कर सकते हो।
कि उसको कैसे राइट? रिपेयर करना है। उस हाँ, आप एक पूरा ठीक सिनेरियो है। बिल्ड कर सकते हो कि ये मशीन अभी इस डायरेक्शन में खराब है। ये एम्प्लॉयी को ट्रेन करना है कि मेरे को ये ऐसे करेगा तो मशीन चलनी चाहिए, राइट? तो वो सिनेरियोज अच्छा। वर्चुअल रियलिटी में इजीली प्लान हो सकते हैं। देन आप क्या हम्म करते हम्म हो? हम्म अब वर्चुअल रियलिटी के आपके पास ग्लव्स आते हैं आजकल, बहुत सारे कंट्रोल्स आते हैं, तो उसके थ्रू वो ऑपरेट करेगा, राइट? तो आप उससे उसकी परफॉर्मेंस भी ट्रैक कर सकते हो। तो वर्चुअल हम्म रियलिटी इस वे में काफी इंडस्ट्री को एडवांस करे। इनफैक्ट रोबोटिक्स एंड ऑल में भी काफी उसका ग्रो हो रहा है। हम्म। सो आपके, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर चुके होगे, मतलब आपको कितना समय हो गया इस इंडस्ट्री में? सो मैंने ग्रेजुएट किया था 2020 में, सो अभी ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो चुके हैं। 3 इयर्स हो चुके हैं, तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर चुके होगे, तो मेरे को दो प्रोजेक्ट बताओ। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपका सबसे अच्छा प्रोजेक्ट था, और एक ऐसा ओके, प्रोजेक्ट जो आपका सबसे वर्स्ट प्रोजेक्ट था। सो एक प्रोजेक्ट है जो सबसे अच्छा भी था एट द सेम टाइम सबसे वर्स्ट भी था। ओके। तो वो हमने अंडर ग्रेजुएट के टाइम हमें प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है फॉर कोर्स के लिए एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। हम्म तो मैं और मेरी टीम वर्क कर रहे थे तब। पीक कोविड सीजन चल रहा था, तो आपको पार्ट्स एंड ऑल मिलना भी काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं, बिकॉज काफी बाहर जाना नहीं जाना वो सब हम सोचते हैं। तो उस वे सिचुएशन में भी बहुत खराब थी उस वक्त। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हम्म सो हम डिसाइडेड थे कि हमें तो प्रोजेक्ट बनाना ही है। मतलब काफी हम्म यूनिवर्सिटीज ने कैंसिल भी कर दिया था, इवन हमारी ने, कि आप नहीं भी बनाओ, आप बस एक रिपोर्ट सबमिट कर दो, आइडिया। बट हमें हम्म। था कि हम इतने टाइम से वर्क कर रहे हैं, अब इसको कंप्लीट करना ही है। आप लोग पैशनेट थे तो मतलब उसको लेकर? हाँ, काफी। बहुत तो ज्यादा। हम बेसिकली अंडर वाटर रोबोटिक्स पे वर्क कर रहे थे। तो वो उसका एप्लीकेशन ऐसे था कि हमने ऑब्जर्व किया था कि काफी सारे वाटर बॉडीज हमारे आसपास वेस्ट की वजह से खराब हो पोल्यूटेड। जाते, राइट? तो उनको ठीक करना इज बहुत डिफिकल्ट। एक नॉर्मल ह्यूमन कैसे जाके वहां हम्म पिकअप करेगा, देन अंदर जाके बेसिकली काफी लेक कलेक्ट करके वापस आएगा। तो वो काफी एक टीडियस टास्क है। तो हमने क्या किया था, हमने एक अंडर वाटर रोबोट बनाया था जो पूरा ये सब काम करता। उसमें कैमरा भी अटैच किया था ताकि वो परसीव कर सके अपना एनवायरनमेंट। तो उसको पूरा हम्म। एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिले कि हाँ, मैं यहाँ से वेस्ट है, यहाँ से कलेक्ट करना है। और उसको रिमोट कंट्रोल्स थे कि ओके, मैं रिमोट से ऑपरेट करना चाहता हूँ, यहाँ से ये वेस्ट कलेक्ट करके लेके आए। ओके। तो ऐसे तो हम काफी मतलब इंटरेस्टिंग था और काफी चैलेंजिंग भी था। बट देन हमने मतलब पूरी फंक्शनैलिटी वाइज पूरा टेस्ट किया था। हमारे पास इतना स्पेस था नहीं कि हम पूरा टेस्ट कर पाए। एंड हम्म। और डेडलाइंस की वजह से हम उसको मतलब वाटर प्रूफिंग इनफ कर नहीं पाए प्रॉपरली। ओके। तो पता चला बाकी सब चल रहा है, एट द एंड जब हम फाइनल डेमो के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पूरे पूरे रोबोट के अंदर पानी चला गया। शिट। सो काफी डिफिकल्ट था, बट ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के हिसाब से हमने वो बना दिया था। बट इसलिए इसलिए मैंने बोला ये सक्सेसफुल भी था एंड एक फेलियर भी था। हाँ, चैलेंजिंग चैलेंजिंग भी था, आपको चैलेंज भी करा था, प्लस लास्ट में थोड़ा गड़बड़ भी हो गया। करेक्ट। बट जब तक हम हम्म। मिस्टेक्स ना करें तब तक हम सीखेंगे कैसे? हाँ सही बात है। तो आप उसको आगे अभी कंटिन्यू करने की सोच रहे हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करती है, अभी भी बहुत सारा। राइट। सो ये बहुत। बस एक प्रोटोटाइप था। हम्म बट आगे प्लान है कि कभी ना कभी उसको एक बड़े स्केल पे लेके जाने का। बिकॉज जैसे आप एक्वेरियम कंसिडर करते हो ना, वहाँ का एनवायरनमेंट काफी हम्म। स्टेबल है। पानी में कोई स्टेबल, वेव्स हाँ नहीं है, यस। कोई वाटर एनिमल मतलब फिशेस वगैरह इतने नहीं होते, तो हम्म। काफी स्टेबल है। बट जब हम एक एक्चुअल लेक को कंसिडर करते हैं तो हम्म। उसमें चीजें थोड़ी और डिफिकल्ट हो जाती हैं। हाँ सही बात है। तो प्लान तो है, बट लेट्स सी। बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। और एक क्वेश्चन ये था कि गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट तो ऑलरेडी ऐसे कई सारे उनकी योजनाएं रहती हैं, तो क्या उनके पास ऐसी कोई अभी तक मशीन नहीं है जो प्रॉपर ये काम करती हो? सो इंडिया में अभी रोबोटिक्स पे इतना रिसर्च हुआ नहीं है। मतलब एक ऐसे लेवल ओके। पे हम नहीं पहुंचे हैं कि हम
उसको बोल सके कि ठीक है अब हम ये डेली यूज में ला सकते हैं, बट बहुत लिमिटेड है, नॉट डेली लिमिटेड। एप्लीकेशंस के हिसाब से। हम्म। बट धीरे धीरे वो एक्सपैंड हो रहा है। इवन रिसेंट में गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव निकाला है AIRA रोबोटिक्स के नाम से, जो हम्म। रोबोटिक्स आइडियाज देन उसके बारे में नॉलेज एंड ये सब चीजें इंक्रीज करेगा इंडिया में। हाँ, ऐसी बहुत सारी है, और स्कूल भी प्रमोट कर रहे हैं ये सब चीज़ों को, मतलब वो अपने करेक्ट। नॉर्मल क्लब एक्टिविटीज में ये सब रखने लग गए हैं, रोबोटिक्स एंड ऑल, मतलब ये सब चीज़। करेक्ट। जब मैं भी स्कूल में था तो रोबोटिक्स सब्जेक्ट एक मेरा हमारे यहाँ भी था, उसमें हम लोग को थोड़ा ओ, बहुत मतलब बेसिक चीज़ें सिखाते थे, ओके। पर अनफॉर्चुनेटली मैंने ज्वाइन नहीं किया था वो अलग बात है। तो वही कभी ना तो कभी हाँ, हमें शुरू करना ही है। हाँ सही है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अभी जॉब कर रहे हो और 3 साल से कर रहे हो, हाँ। तो जॉब एक ऐसा वर्क है जो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हो जाता है, तो हाउ डू करेक्ट। यू मैनेज योर वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब आप वर्क और अपने पर्सनल टाइम को कैसे मैनेज करते हो? तो काफी डिफिकल्ट है ये मैनेज करना, बिकॉज शुरू में लगता हम्म। है कि हाँ मतलब कर रहे हैं हम एंड टाइम नहीं मिलता है हमें। हमें हम्म। लगता है कि अरे अब हमें हमारा टाइम शुरू हो गया, ऑफिस टाइम। देन नेक्स्ट डे अगेन होता है कि काम करना है, तो हम उस हिसाब से फॉलो करते हैं, हम एक वो लूप में स्टक हो जाते हम्म। हैं। शुरू शुरू में हम बट लोग बहुत ज़्यादा मतलब काम में ही, हाँ, हाँ, वर्क में सेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए अपन पर्सनल टाइम भी नहीं एग्जैक्टली। निकालते। एग्जैक्टली उस वे में काफी लोगों की हॉबीज जो कॉलेज टाइम पे, स्कूल टाइम पे जो बहुत एक्टिव होते हैं, वो भी पीछे छूट जाते हैं। तो हाँ सही मतलब बात। मेरे साथ भी यही हुआ था। बट मतलब मैं काफी म्यूजिक एंड सिंगिंग में इंटरेस्ट रखता हूँ। सो हम्म। मैंने भी मतलब शुरू में मतलब फिगर आउट करने में टाइम लगा था कि हाँ ये काम है। बट देन मैंने धीरे धीरे रियलाइज किया कि अ, हम जब तक अब टाइम नहीं निकालेंगे अपने लिए, तब तक टाइम निकलेगा नहीं। हम्म। हम चाहे 10 मिनट से शुरू करें, बट वो एक अच्छा स्टार्ट होगा। बिकॉज इन अ वे वो हमें वर्क में भी हेल्प करेगा, हम अपना क्रिएटिव साइड मेंटेन रखेंगे, तो हम वर्क में भी उतना प्रोडक्टिव रहेंगे। ओके, तो मतलब आप अभी कितना टाइम देते हो अपने पर्सनल टाइम या हॉबीज को? सो मैं कोशिश करता हूँ ऑलमोस्ट डेली ½ से 40 मिनट्स तक थोड़ा टाइम दूँ। हम्म। उसकी वजह से माइंड बहुत रिलैक्स भी हो जाता होगा, फिर काम पे मन भी एग्जैक्टली। लगता होगा अगले दिन। एग्जैक्टली। हम्म। नहीं तो ऐसा लगता है कि मतलब हम कर क्यों रहे हैं इतना, हाँ सही बात है। हम मेन जब हम मोटो लोग ये भूल मतलब, जाते हैं कि हाँ हाँ। सही बात है। तो आप रोबोटिक्स मेन पैशन की वजह से ज्वाइन किए थे, या कोई और रीजन था इसको ज्वाइन करने का? सो मेरा मेन रोबोटिक्स मतलब थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हम्म। मैंने जब जब मेरा कोर्सेज का टाइम आया था कि सब्जेक्ट डिसाइड करने हैं, कौन सी इंजीनियरिंग करनी है, तो मेरा इंटरेस्ट मैकेनिकल की तरफ भी था, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ भी था, एंड सॉफ्टवेयर की तरफ भी था, बिकॉज मैं ICSE से हूँ। तो हमें सॉफ्टवेयर का थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो मेरे को था कि हम उसको भी साथ लेके चलें। तो जब मैंने एक्सप्लोर किया, तो मेरे को पता चला ओ मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग नाम से भी एक फील्ड एग्जिस्ट करती है, एंड सम वे हम्म। से ये रोबोटिक्स से लिंक करती है। थोड़ा इन्फ्लुएंस कार्टून्स का भी है कि रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, तो ये भी बोल सकते हैं। सो और सैलरीज वगैरह, मतलब अगर आप बताएं तो जो फ्रेशर्स होते हैं उनकी क्या सैलरीज रहती है, और आते आते मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद क्या ब्रैकेट्स रहते हैं सैलरीज के, फ्रेशर्स और एक एक्सपीरियंस? तो सैलरीज इनिशियल लेवल पे आप थोड़ा कम एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज ये थोड़ी न्यू फील्ड है। जैसे 20-30 के थाउजेंड के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पर मंथ। बट देन फ्रॉम जैसे फॉर जैसे आप स्टार्ट। ग्रो कर रहे हो, हाँ, टू स्टार्ट विद, बट जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हो, आप अपना एक स्पेशलाइजेशन चूज करते हो कि आपको किस एरिया में जाना है। देन वो चीजें उस हिसाब उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो एंड आपकी स्किल्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। ओके। बिकॉज मेरा ये बिलीफ है कि हम जब तक हमारे स्किल्स मेंटेन रखते हैं, तब तक हम आउटडेट नहीं हो सकते। सही बात है। राइट। स्किल्स के लिए मैं भी सो बहुत अगर कुछ करता आप हूँ, जैसे हाँ। करेंटली मैं बीबीए कर रहा हूँ, उसके साथ मैं ओके। मतलब मेरे को मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग ओ। भी मैंने की है, और अभी करेंटली मैं प्रॉम्प्ट नाइस। इंजीनियरिंग भी कर रहा हूँ ओह फॉर एआई, मतलब एक्सीलेंट। एआई वाली फील्ड को एक्सप्लोर कर रहा हूँ थोड़ी।
ओह नाइस, गो काफी ऑन। इंटरेस्टिंग। तो वही हमें मल्टीडिसिप्लिनरी होना पड़ता है इन अ वे, कुछ ना कुछ वे में, बिकॉज हम एक चीज को लेके नहीं चल सकते आगे। तो जैसे आप जॉब कर रहे हो अभी, तो इन फ्यूचर क्या आपका प्लान है कि आपको खुद का स्टार्टअप या ऐसा कुछ करना है? हाँ डेफिनेटली, मेरे को है कि मेरे को यही रोबोटिक्स का एरिया एक्सप्लोर करना है। जैसे हम्म, आपने देखा होगा कि यहाँ हमारे पास स्किल्स हैं, बट हम उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हम्म, यहाँ पे हम इतने मतलब रोबोट्स एक्टिवली देखने नहीं मिलते, नहीं मिलता। राइट? यस। इवन ऑटोमेशन जो है वो भी इतना देखने नहीं मिलता है। जैसे होम ऑटोमेशन कंसिडर कर लो, या फिर और ऐसे काफी सारे हम्म, चीजें हैं हाँ, आपको एवरी घर में देखने नहीं मिलेंगे। सो मेरे को वो है कि थोड़ा ये एक्सपेंसिव भी ये हो जो, जाता, हाँ, हाँ, वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो एक्सपेंसिव भी जाता हो है। जाता है। हम्म, करेक्ट। अभी क्योंकि एक रिसर्च में है तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट आई एम हाँ, श्योर कि R&D। इन फ्यूचर उसका प्राइस एक नॉर्मल, हम जैसे हम परचेज कर पाए उतना लेवल तक तो आ जाएगा। और मेरा हाँ, वही प्लान है कि उतना उतने लेवल तक लेके आना है। ऐसे कि थोड़े बहुत स्टार्टअप भी हैं शार्क टैंक में, जैसे मैंने देखा था कि कुछ स्टार्टअप ऐसे भी हैं जो उसको मतलब प्रीमियम रेंज में ही है, लेकिन थोड़ा कम हुआ है पहले से। पहले तो बहुत ही ज्यादा था, पर आजकल हमको टीयर टू सिटीज में भी देखने को मिल जाता है होम ऑटोमेशन। करेक्ट करेक्ट। तो आपका प्लान है मतलब आगे अपना खुद का कुछ स्टार्ट करने का? कभी ना कभी तो है। तो इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्रीज में ही जाओगे आप, या आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी आ सकते हो, जैसे होम ऑटोमेशन वगैरह? सो मेरा प्लान मल्टीपल सेक्टर्स को कवर करना है, एक स्पेसिफिक सेक्टर पे लिमिटेड रहना नहीं है। हम्म, जैसे ओके। हॉस्पिटल्स हो गए, देन वहाँ पे भी काफी नीड है। देन मतलब एवरीडे आप जिस वे से हेल्प कर पाओ, जैसे अंडर वाटर रोबोटिक्स मैंने बताया, तो वो हाँ, एक एरिया हो गया। हम किसी ना किसी वे में एनवायरनमेंट को या सोसाइटी को हेल्प कर पा रहे हैं, तो वो एक मतलब सुपर पावर की तरह फील होती है। हाँ, सही बात है। मतलब एट द सेम टाइम आप अर्न भी कर सकते हो, और एट द सेम टाइम आप प्रॉब्लम करेक्ट, भी सॉल्व करते हो सोसाइटी की। एग्जैक्टली गुड, एग्जैक्टली। अच्छा प्लान है। मेरा भी कुछ ऐसा ही है, सोशल प्रोनॉर बोलते हैं इसको। ओके। सोशल प्रोनॉर क्या करता है, सेम टाइम वो सोसाइटी की प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है, और पैसे भी हाँ। कमाता है उसी से। ओह awesome। सो दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग दिस चैनल, सेल्फ मेड विजन, जिसमें हम मैं करियर अलग अलग करियर फील्ड के लोगों से बात कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि जो फ्रेशर्स हैं, जो एंटर करना चाह रहे हैं, और एक्सप्लोरर्स हैं जो ढूंढ रहे हैं कोई नई फील्ड, उनको मैं हेल्प कर पाऊँ। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और इन नेक्स्ट 6 मंथ मेरा ये भी प्लान है कि मैं एक ऐसी कोई वेबसाइट निकालूं जिसमें एक स्टूडेंट करियर एक्सप्लोर कर पाए डिफरेंट, मतलब जैसे ये पॉडकास्ट में यूट्यूब में डाल रहा हूँ, ऐसे कई मल्टीपल वीडियोस में उस वेबसाइट में डालूं, ताकि कोई एक स्टूडेंट है वो आए और डिफरेंट करियर, एक करियर इंसाइट मिल पाए उसको। करेक्ट करेक्ट। हम्म, क्योंकि काफी लोगों को इनिशियल लेवल पे कंफ्यूजन होता है। बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि मैं पर्सनली इससे गुजरा हूँ। मैं 12th के बाद मुझे पता ही नहीं था क्या करना है, क्योंकि एक होता है एक होता है जिसको पता होता है, एक होता है जो जो दो मेजर मेजोरिटी ऑफ द फ्रेंड्स कर रहे हैं उनके साथ चले जाते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, तो मैंने उस वक्त डिसीजन नहीं लिया, और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने सही किया, क्योंकि अब मेरे को थोड़ा क्लियर हो रहा है कि मेरे को करना क्या है आगे। करेक्ट करेक्ट। हम्म, तो रोबोटिक्स में बेसिकली अगर किसी को स्टार्ट करना है, मतलब जैसे हाँ, जस्ट एंटर करना है, तो वो छोटे हम्म, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आर्डिनो होता है, देन उसी की एक प्रोग्रामिंग आईडीई भी है, जिसमें आप अपने छोटे मोटे, जैसे आप एलईडीज लेते हो, आप ट्राई करते हो कि वो एलईडीज को ब्लिंक करवाओ, तो ये बेसिक हम्म, इनिशियली स्टार्टर्स के लिए है। तो आप ऐसे आपको कंफर्टेबल हो जाओगे अपने मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से यूज करने से, तो धीरे धीरे आप और एडवांस टॉपिक्स कवर कर सकते हो। जैसे और कुछ एग्जांपल हो, मतलब एकदम स्टार्ट में जो बंदा है, एक तो आपने ये बताया ये ठीक है, और कोई ऐसा और प्लेटफॉर्म है जिसपे वो स्टार्ट कर सकते तो जैसे आपने फर्स्ट ये ट्राई किया बेसिक एलईडीज को हैं? कंट्रोल करना, धीरे धीरे आप उसको इनकॉर्पोरेट करते हो सेंसर्स के साथ कि हाँ ये हम्म, सेंसर्स है, धीरे धीरे आप उसको और ऐड ऑन करते हो। लेट्स से आप एक वायरलेस कंट्रोल्ड कार बना रहे हो, राइट? हम्म,
तो उसमें आप अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करते हो कि फर्स्ट मैं वायरलेसली इसको कम्युनिकेट कैसे करूं, नेक्स्ट मैं उससे सेंसर से उसको कंट्रोल कैसे करूं, और ये सब चीजें। तो ये आपकी चीजें काफी हेल्प करेगी एक मतलब हाई एंड रोबोट बनाने में भी, बिकॉज स्टार्टर्स के लिए हमने भी यही किया था। तो एक स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा वे है मतलब स्टार्ट करने के लिए। धीरे धीरे आप और एडवांस टॉपिक्स में जा सकते हो, जैसे हम ओके। रॉस बोलते हैं, रोबोटिक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप उनमें एंटर कर सकते हो। देन वो मतलब काफी अलग लेवल पे है, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, ये सब एडवांस टॉपिक उसमें आ जाती है। तो रोबोटिक्स में मतलब एआई और एक फिजिकल मशीन दोनों इन्वॉल्व होती है ना? सो दोनों एक साथ आती डिफरेंट है? एरियाज हैं। हाँ, डिफरेंट एरियाज हैं। एक आता है विजन, जो कैमरास हो गए या फिर सेंसर्स के थ्रू हम विजन देते हैं, ठीक है, जो हम्म, एनवायरनमेंट परसीव करने में हमारी हेल्प करते हैं। एक होता है कंट्रोल्स, मोटर्स, एक्चुएटर्स जो होते हैं, हम उसको कंट्रोल करने की हम्म, कोशिश करते हैं, राइट। और एक आता है इंटेलिजेंस, जो हम उसको मशीन लर्निंग जो अभी आ रहे हैं मॉडर्न एल्गोरिदम्स, उनके थ्रू कोड करते हैं हम्म, ताकि हमें उसको कंट्रोल ना करना पड़े, वो ऑटोनॉमसली वर्क कर सके। ओके। सो करंट करंट आपकी पोस्ट क्या है, मतलब एक पोस्ट क्या है आपकी कंपनी में? पोस्ट ही एज अ R&D इंजीनियर है, R&D इंजीनियर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर। तो मैं मेरे क्वेश्चंस तो अब खत्म हो चुके हैं, और अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें अपनी तरफ से फॉर द फ्रेशर्स, तो आप प्लीज कर सकते हैं। तो वही जैसे मैंने बताया, स्टार्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा वे है एक्सप्लोर करने के लिए, एक पाथवे आप अपने लिए प्लान कर सकते हो कि हाँ, ये पहले ये कंप्लीट करना है, थोड़ी इसके बारे में नॉलेज लेनी है, धीरे धीरे इसको एंटर करना है। आपको काफी ऑनलाइन रिसोर्सेस मिल जाएंगे जिनको आप प्रॉपरली यूटिलाइज करके फील्ड में एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने काफी सारे ऐसे भी इंडस्ट्री के लोग देखे हैं जिनको मतलब पूरा इंडस्ट्री में काम करने के बाद रियलाइज हुआ कि ओ ये काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। अभी वो लोग काफी हम्म, मतलब एक्सेल कर रहे हैं ये एरिया में। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट समथिंग, हम्म, सही राइट। बात है। बस ये होता है कि आपको बस डेडिकेटेड होना पड़ता है अपने, जैसे आप टाइम दो वो उतना, तो कोई भी काम की। राइट। कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए डेडिकेशन जरूरी है, क्योंकि उसके बिना फिर वो काम अधूरा हो जाता है ना, इनकम्प्लीट रहता एग्जैक्टली। है। ओके मयंक, तो अब एक बार गाना सुना दो आप गिटार के साथ। क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नहीं इरादा है। कल था फकीर आज दिल शहजादा है, लगता खुदा का कोई नहीं इरादा है। क्या मुझे प्यार है या कैसा खुमार है, या क्या मुझे प्यार है या कैसा खुमार है। वो, 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 पत्थर के रस्तों पे फूलों की एक चादर है, जब से मिले हो हमको बदला हर एक मंजर है। तेरे ही सपने अंधेरों में उजालों में, कोई नशा है तेरी आंखों के प्यालों में। तू मेरे ख्वाबों में, सवालों में, जवाबों में, हर दिन चुरा तुम्हें नहलाता हूँ ख्यालों में। क्या मुझे प्यार है कैसा खुमार है, क्या मुझे प्यार है कैसा खुमार है। वो, 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 बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा। इतना तो एक्सपेक्ट नहीं थैंक किया यू, था मैंने। थैंक यू सो रोबोटिक मच। के साथ ये भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो।
सो मेरे को था कि ये दोनों मेरे काफी इंटरेस्ट हैं, तो इन दोनों को साथ हम्म, कैरी करना है। सो मैं एक्टिवली बहुत शोज पे भी परफॉर्म करता हूँ, ताकि मैं अपनी क्रिएटिव ग्रेट। साइड के साथ भी कनेक्टेड रहूँ। ग्रेट है यार, ग्रेट। अब दोनों में एक्सेल कर रहे हो मेरे ख्याल से। मजा आ गया एक्सेल सुन तो नहीं के। बोल सकते, बट एटलीस्ट ट्राइंग। हाँ, thank- अच्छा अच्छा कर रहे हो, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं कहूँगा तो ये थैंक पॉडकास्ट यू, चलेगी नहीं ज्यादा देर तक। थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो मैं, नाइस मीटिंग यू। कहाँ से हो वैसे आप? मैं हैदराबाद से। हैदराबाद से हो? ओके। बहुत अच्छा लगा यार आपसे मिलके। थैंक यू। प्लेजर मीटिंग यू सेम हियर। मैंक।